एक खबर जिस पर खूब चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार ने भारत का सोना बेच दिया है। अब इस पर हंगामा इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही सरकार सबसे ज़्यादा आरोप मनमोहन सिंह पर लगाती थी कि देश की अस्मिता को, देश का सोना जो है उन्होंने गिरवी रख दिया था। हम वो हैं 56 इंच वाले जो ले आए हैं। अब इस खबर पर हंगामा इसलिए ज़्यादा है कि क्या भारत की स्थिति अब ऐसी हो गई है, क्या डॉलर के मुकाबले हम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि हमने अपनी तिजोरी में जो पैसा रखा है अब हमें उसे बेचने की नौबत आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर खूब हंगामा है। बहुत सारे लोग और खास तौर पर आरबीआई ने ये कह दिया है कि हमने कोई सोना बेचा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यही समझ लिया जाए कि क्या सोना बिका या नहीं बिका, और अगर बिका तो इसका भारत पर क्या असर होगा। क्या जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में जो हमने पैसा बचाकर, जो सोना बचा कर रखा था, इतनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं कि उसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ पूर्वांचल गांधी हैं। आप इस विषय पर बात करने से पहले बताइए कि जब हम कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं जो हमने विपरीत परिस्थिति के लिए बचा के रखा है, एक ऐसे तहखाने में कुछ पैसा दबा कर रखा है, जैसे दादी और हमारी मम्मी लोग किसी मसाले के डिब्बे में, किसी चावल के डिब्बे में कुछ पैसा अपना बचा कर रखती थी, और बहुत खराब परिस्थिति कभी आती थी तो उसको निकालती थी। तो क्या भारत इस कंडीशन में अब खड़ा हो चुका है कि उसको, इतनी विपरीत कंडीशन में खड़ा हो चुका है कि उसको अपना जो अस्मिता है, जो सोना है, वो बेचना पड़ रहा है? जी, दो प्रश्न है। एक तो वेलकम आपको कि मैं बीए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और एमए हमने हिस्ट्री में किया और पीएचडी हमारी आर्कियोलॉजी की है। आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई, रुपया डेंजर जोन क्रॉस कर गया है। रुपया, आपको जैसे सवाल कर रही हूँ वैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। रुपया 95 आगे बढ़ गया है, अब वो बैक नहीं हो सकता और वो डेंजर जोन है। मैंने सोना हम पूरा बेच डालेंगे तो भी हम नहीं बैक पे आ पाएंगे। नहीं, आप पूरा सोना बेचेंगी तो कुछ दिन उसको कंट्रोल कर पाएंगी। रुपए को कंट्रोल, रुपया 97 टच किया था, 97 एभव गया था जी। लेकिन वो अभी रुपया श्रिंक करके फिर आया है, 96 के आसपास आया है, 95 और तो 96। सोना बेच के आए हैं क्या? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ सोना बेच के। आप परिस्थितियां क्यों, आज क्या बात हो गई कि सोना बेचने की बात आ रही है, कितनी सत्यता है मैं इस पे नहीं जाता कि बेचा है, सोल्ड आउट हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक्स प्राइवेट सर्वे की संस्था है, अमेरिका की संस्था है। काफी अच्छी और बेहतरीन संस्थाओं में से एक इसे माना जाता है, ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग। जी। ये जो ब्लूमबर्ग है, इसकी रिपोर्ट पर कई देश जो हैं वो अपना कई जो है वो निवेश करते हैं इसके, इस खबर, एथेंटिसिटी इतनी ज्यादा है कि जो भी उसकी रिपोर्ट होती है, खूब चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पे सवाल बहुत कम ही देश जी जी मान लिया जाता है। इसने कहा कि भारत की स्थिति को प्रिडिक्ट किया था मार्च में ही कि भारत जो है अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 1 लाख अरब भारतीय रुपए में, 1 लाख अरब 1.20 लाख अरब, और डॉलर में बात करें तो 12 अरब डॉलर। उसने कहा कि इतना रुपया सोने को हटाकर भारत को अब, हाँ, लेकिन हम उसने ये कहा था कि बेचेगा, ये नहीं कहा कि बेचा है। ना, उसने बेचने का दावा नहीं किया। अच्छा। उसने कहा कि भारत ये कर सकता है। और अब जब अभी रुपया 97 से 95 पाया है, और किसी एक अर्थशास्त्री ने कहा कि जो खजाने का वॉल्यूम है उसमें 46,000 करोड़ के वॉल्यूम का सोना उसमें सोल्ड आउट हुआ है, कम दिख रहा है। तो इससे डॉलर के मुकाबले देखा जाए तो कुल 4 पल्लवी, हमको इसमें बहस नहीं, हमको समय गंवाना है। लेकिन वो अर्थशास्त्री जो दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो सोने का दाम अचानक से कम हुआ नहीं, ठीक है, सोना अपनी यथावत स्थिति पे बना हुआ है। फिर हमारा जो मूल्य था, सोने का मूल्य जो हमने जमा पूंजी रखी थी, उसका दाम अचानक से कैसे कम हुआ? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसमें से कुछ निकाला गया। सारी बातें जो अभी मई में इन्होंने स्टेटमेंट 14 के बाद, 11 मई को इनका जो है जो सोमनाथ टेम्पल का स्थापना दिवस था, उसके बाद ये 14 मई को नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, सोने के ऊपर बयान दिया, तेल के ऊपर बयान दिया, खाने के तेल के ऊपर बयान दिया। अब एक बयान दिया, तब हमको लग गया था कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है। दूसरी बात, ये आखिर ये परिस्थितियां क्रिएट कैसे हो गई एकाएक की, जो हमारा, और जो जैसे आपने कहा है कि माताएं बहनें घरों में रखती हैं कुछ बचा के तो इनके इमरजेंसी में काम आता है, ये इस तरह का नहीं है। सोना हमारा सॉलिड ठोस हमारा जान है भारत का। हम जितना
फॉरेक्स को रिजर्व करने के लिए, फॉरेक्स पर कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा है उस हिसाब से हम सोना अपना रिजर्व रखते हैं। हम रुपया भी जितना छापते हैं उसके बराबर वैल्यू का सोना रिजर्व रखते हैं कि हम इतना हमारे पास रुपया रहेगा और सोना के बराबर का हम रुपया रखे हैं, तो हम इंटरनेशनल परिस्थिति में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति में, एक इंपोर्ट की स्थिति में हमारे पास सोना सीधे मार्केट में उसका जो कन्वर्टिबिलिटी है कुछ नहीं है। अमेरिका में भी सोना है, यहाँ भी सोना है, लेकिन रुपया को चेंज कराना है आपको। तो आखिर ये परिस्थिति नरेंद्र मोदी ने क्यों पैदा कर दिया? एक तरफ नरेंद्र मोदी दावा करता है सड़क पर और विश्व स्तर पे ईरान इजराइल हमला कर रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं ना, ये इसलिए इस तरीके ये बात ये कहता है, बात वो बहुत दबी स्वर में कहता है कि हम इसके वजह से संकट आया है। जब उसको कहीं कोई प्रचार करना होता है और कि हाँ, तो वो कहता है बकायदा कि तीसरी इकॉनमी बढ़ी और हम विकसित भारत की तरफ पहुंच रहे हैं, हम इतना अचीव कर लें। आज भी वो कहता है कि 29 में हम बन पाएंगे नहीं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब 46 की बात सब कर रहे हैं। तो एक धूर्त किस्म का आदमी हिंदुस्तान को इतना कमजोर कर लाया है, तोड़ लाया है, कुछ बचा नहीं है। और तोड़ा क्या है कि रुपया इसके हाथ से श्रिंक करता गया, रुपया टूटता गया। जब रुपया 95 तो को क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरे जा रहा है? क्या मतलब कोई मजबूत रणनीति नहीं हम अपना पा रहे हैं, या हम इतना ज्यादा विदेशी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं? क्या कारण है, क्यों गिर रहा है इतना? हम जब ये कह रहे हैं कि रुपया आपका गिर रहा है, क्यों तो गिर रहा है? आपका सामान का भाव गिर रहा है, क्यों गिर रहा है आप बताइए? किस बात के लिए गिर रहा है आपके सामान का भाव? रुपया आपका क्यों गिर रहा है? और रुपया से भी ज्यादा सॉलिड चीज सोना का रेट आसमान छू रहा है। क्या बात हो गई? जब रुपया गिर रहा है तो सोना परचेज करने के लिए मालूम चीजें विदेशों में भेजते हैं, वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि लोग नहीं खरीद रहे। क्या कारण है? देखिए पल्लवी, विदेश में आप क्या भेज रही हैं? अरे बहुत सारी चीजें भारत से जाती हैं। आप अब सुने, अब इसमें सूची हम नहीं दे रहे हैं। 100 रुपए में 70 रुपए का माल आप मंगाती हैं और बनिस्बत 30 रुपए का माल आप बाहर भेजती हैं। इतनी दिमाग में रखिए आप। और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे फेवर में नहीं है। हम इतना सामान बाहर से मंगाते हैं और इतना भेजते हैं दुनिया को। हमारा जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होता गया है। हमारा क्या बढ़ता जा रहा है? सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। जब प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर क्षेत्र, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के कंट्रीज हैं, वो डाउन होंगे तो वो देश लकवाग्रस्त होगा, कमजोर होगा। भारत के पास, भारत मार्केट बनता जा रहा है दुनिया का। इंडस्ट्री सारी ध्वस्त खत्म हो गई। जो यहाँ की बोन इंडस्ट्री थी, गन्ना पैदा करने वाली चीनी मिल थी, शुगर वाले बेल्ट में एक इंडस्ट्री जिस डिस्ट्रिक्ट में 14 इंडस्ट्री थी, वहाँ एक इंडस्ट्री कोऑपरेटिव पब्लिक सेक्टर की नहीं है। सारी इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री देवरिया जिले में काम कर रही हैं, 2 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में, 1 इंडस्ट्री काम कर रही है। कुशीनगर में 2 इंडस्ट्री काम कर रही है, दोनों प्राइवेट कर रही है। दोनों जिला मिलके 14 इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीरे धीरे तोड़कर हम नीचे लाए हैं। तो हम एक्सपोर्ट में जो रुपया भेज रहे हैं, वो हमारा नुकसान क्या हो रहा है? कहाँ रुपया हम कमजोर होते गए। अब हुआ यह है कि हम जो मंगा रहे हैं रुपया, जो सामान मंगा रहे हैं, उसके लिए रुपया अब इतना देना पड़ रहा है। कल तक कितना देना पड़ता था? इसलिए कि 92 रुपये पर हम माल खरीदते थे, 92 रुपया देते थे जिस सामान के लिए, उसकी जगह अब हम 96 रुपया हमको देना पड़ रहा है उतने ही माल के लिए। आप इस तरीके से समझिए। तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी ज़्यादा हमारा रुपया जा रहा है, और इंपोर्ट जो इंपोर्ट पर भी जा रहा है, और जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, उस पर हमें कल 92 रुपया जिसका मिलता था, वॉल्यूम 4 रुपया अब उसमें कम मिल रहा है। 4 रुपये वॉल्यूम कम मिल रहा है हमको। आमदनी हमारी गिरती गई है और जो मंगाने का सामान का लागत है वो बढ़ता गया है। रुपया कमज़ोर होने से इकोनॉमी का ये दुर्दशा हुई है। दूसरी बात कि जो तेल है, आप देख रही हैं, तेल और गैस, इसका उन्होंने कहा कि आप कम खर्च करिए, ये कम होता। तो अर्थव्यवस्था मई में ऑलमोस्ट अर्थव्यवस्था तो टूट गई बंगाल इलेक्शन में। लोगों को राहुल गांधी आज कह रहे थे कि बहुत भूचाल आने वाला है। नहीं, बहुत भूचाल नहीं। देखिए, मैं बता दूं कि 100 रुपये जिस दिन रुपया टच करेगा, और नरेंद्र मोदी की 7 पीढ़ी और बाकी इस देश के जितने इकोनॉमिस्ट हैं,
केवल सुब्रमण्यम स्वामी को ले आया जाए, शायद कोई करिश्माई कुछ जादू मारें या कुछ करें इकोनॉमी में, वो हैं और जयराम रमेश हैं और भी कई लोग हैं जो इकोनॉमी को थोड़ा समझते हैं, जसवंत सिन्हा बचे हुए हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि रुपया इस तरीके से, रुपया टूटने का मतलब हुआ कि भारत माड़ की तरह टूटता चला जा रहा है, भारत रोज कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है? कि जो इंपोर्ट है हमारा उस पर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम रुपया, हमारा जो फॉरेक्स है वो लालमुश्त खाली हो गया है। जब फॉरेक्स खाली हो गया रिजर्व हमारा, तब हमने अपने सॉलिड सोने को बेचने की योजना बनाई। नरेंद्र मोदी ने सोना बेचा नहीं बेचा, हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे। अभी आरबीआई ने शायद आज कोई नोटिफिकेशन किया है, क्लेम किया है कि हमने सोना नहीं बेचा। हम नहीं जानते कि किस तरीके से झूठ बोलकर इनके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। आरबीआई ये जेब में रख के चल रहे हैं, इनसे ऊपर कौन सा, जब चुनाव आयोग को जेब में रख लिया तो आरबीआई जो कहेंगे उसका गवर्नर वही बोलेगा। लेकिन मैं इस डिबेट को यहीं नहीं रोकना चाह रहा हूं। भारत इस समय दरिद्रता की स्थिति में खड़ा कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। चुनाव में इन्होंने इतना रुपया गोली की जैसे खेला। शिक्षा, चिकित्सा, विकास पर जहां रुपया खर्च होना चाहिए वहां खर्च नहीं हुआ। आपने मीनवाइल इलेक्शन बिहार के अंदर जाके 1.20 करोड़ खातों में 10-10 हज़ार रुपया डालकर 70, 90, 80 हज़ार करोड़ रुपया एक योजना में फेंका। पूरे बंगाल के चुनाव में न जाने कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए होंगे बंगाल के अंदर। सारी मशीनरी, तोपें लगाकर चुनाव हो रही थी। इस आदमी को लग ही नहीं रहा था कि हम तेल की का भाव होगा। उधर जब बंगाल के चुनाव में मस्त था तो हिंदुस्तान तेल और गैस की क्राइसिस से टंकियों पर आंदोलन, जंग हो रही थी, लोग लड़ रहे थे और ये मस्त था। जब वहाँ से चुनाव से खाली हुआ 4 मई को, उसके बाद इसकी निद्रा टूटी कि भारत के पास तो कुछ रह ही नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अब भारत के पास, कल को मैं बता रहा हूं ना कि जब रुपया 100 होगा तो प्रत्येक पेट्रोल पंप पर, प्रत्येक गैस की एजेंसी पर जंग होगी, लोग खून खराबा करेंगे, हिंसा सड़क पर होगी। नरेंद्र मोदी की 7 पीढ़ी, इसके भाजपा के जितने ठग हैं, लुटेरे हैं, किसी की हिमाकत नहीं है जो देश को बचा दे। स्थिति यहाँ भयावह हो गई है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी से संवाद करते? मनमोहन सिंह आज जीवित नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी से वो ऑक्सफोर्ड के थे, हार्वर्ड के पढ़े हैं, क्यों नहीं बात करते कि अब हमको मदद करिए? हमारी बोलता ही नहीं है वैसे आदमी से। ये अनपढ़ गंवार आदमी है, उनसे पूछता ही नहीं इकोनॉमी के बारे में। तो मैं कह रहा हूं कि जब रुपया 100 टच करेगा, इसकी व्यवस्था, इस इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी। इसके बाद 2-3 विकल्प हैं, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि भारत को कैसे इस समय बचाया जाए, बिना किसी बहस के भारत को कैसे बचाया जाए। एक तो यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी को इमीडिएट देश का प्राइम मिनिस्टर बनाए। न भी प्राइम मिनिस्टर बनाए, वो वित्त मंत्री इसके अधीन बनेंगे नहीं, वो बराबर कहते हैं। इकोनॉमी के समझदार व्यक्ति हैं, उनको हुकूमत दिया जाए। यद्यपि अब 92 रुपया नहीं ला सकता कोई, रुपया कोई 92 ला दे तब जो है भारत की अर्थव्यवस्था बचेगी। सामान, अब से किसी सामान पर कोई कीमत न बढ़ाई जाए और जीएसटी आदि न बढ़ाई जाए, और जो है टैक्स, सामान के दाम, रोड पर चलने वाले लोगों से टैक्स न लिया जाए तो भी अर्थव्यवस्था बची रहेगी। लेकिन टूटनी है उसको, लोगों में उसका रिएक्शन होगा। तो अब क्या क्या करना है हमको कि अर्थव्यवस्था बचेगी? एक तो इनको, सुब्रमण्यम स्वामी को इन्वॉल्व करें, और ट्रायंगुलर, भारत का ट्रायंगुलर जो आज इस दुर्दशा का उत्तरदायी है, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, 3 लोगों से पूछना चाहिए इस मशीनरी को, पूरे भारत के हर 125 करोड़ 45 करोड़ लोगों को पूछना चाहिए कि आप जिम्मेदार हैं। अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी, ये 3 ट्रायंगुलर काम कर रहे हैं 12 सालों से। नरेंद्र मोदी जब से हुकूमत में आया है तब से इन लोगों ने देश को खरीद बेच इन्हीं दोनों ने खरीदा है, नरेंद्र मोदी ने बेचा है। 26 PSUज बेच दिए गए हिंदुस्तान के। मोनेटाइजेशन, हिंदुस्तान की अचल संपत्ति और जमीनों को सरकारी बेचने के लिए इन्होंने मोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन का खसरा आप लोगों ने देखा। दूसरा काम क्या करें कि 2 गाड़ी 2 गनर, प्राइम मिनिस्टर से लेके, प्रेसिडेंट से लेके कैबिनेट मंत्री तक 2 गाड़ी, सिंपल 2 गाड़ी 2 गनर रखें। तीसरा क्या करें कि जो राज्य मंत्री, सचिव हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, दरोगा हैं, 1 गाड़ी 1 गनर लेके चलें। निधियां, सांसद निधि, विधायक निधि तत्काल बंद की जाए, बिना किसी देर के।
भारत की अर्थव्यवस्था को लोगों को के मरने से, दुर्दशा से, गरीबों के पतन से बचाना है तो इन लुटेरों की सांसद निधियां बंद की जाएं। वेतन इसके तब तक बंद किया जाए जब तक भारत आर्थिक दुर्दशा में है, इनके वेतन बंद किए जाएं। और जो है जो सोना है, 1 केजी से अधिक सोना जिसके घर में है, हिंदुस्तानी जिस घर में है, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, माननीयों के, और जो ये डिमोनेटाइजेशन के बाद रुपया कन्वर्ट करके ले गए, उसका उस सोने में ही तो इन्वॉल्व हुआ है। नवंबर 2019 में पल्लवी सोना 29,000 रुपये का 10 ग्राम था। 29 से लेकर 33,000 रुपये का रेट हम खोल रहे थे, रात में देख रहे थे। 5 सालों के अंदर सोना 5.5 बरस में 28 फरवरी को जब प्रॉब्लम खुमैनी के मरने के बाद क्राइसिस क्रिएट हुई है दुनिया भर में, 1 मार्च से सोना 1,60,000 रुपया 10 ग्राम का हो गया था। तो आप एक तरफ डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे, लॉकडाउन आया हुआ था, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज सोना और शराब था हिंदुस्तान के अंदर। आप गौर करिएगा, सोना आसमान छूने लगा लॉकडाउन में, देश दरिद्र हो गया, सब लोगों को महसूस कराया गया। मैं उसमें नहीं खड़ा था, ये पूरा बताया गया कि कोरोना ने देश को दरिद्र कर दिया, सैनिटाइजेशन और इस पर चंदा लेकर होने लगा। और दूसरा, मुट्ठी भर उद्योगपति, दवा बेचने वाली कंपनियां माननीय सोना खरीदना चालू कर दिए। केवल भारत में 1 किलो से अधिक जितने लोगों के यहाँ सोना है उसको छीन लिया जाए। अभी बिल्कुल इकॉनमी इसकी मजबूत रहेगी। रुपया 100 जाने दीजिए, कोई टस से मस नहीं होगा। हम तेल भी पर्याप्त खरीदेंगे, गैस भी महंगा खरीदेंगे, कुछ नहीं। सारा सोना तो यहाँ के चोर रखे हैं सब, माननीय से लेके उद्योगपति। और एक बाद में कहता है कि सोना, शादियों में सोना लोग न खरीदें, सोने का उपयोग लोग साल भर सोना न खरीदें। अरे तुमको एक आर्डर जारी करना चाहिए था कि जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस है, मैं अपना बता रहा हूँ आज, तब तक भारत में सोना कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। क्या बुरा है भाई? सरकार सोना को डिपॉजिट करेगी, ठीक है ना, तो पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति निजी तौर पर सोना नहीं खरीदेगा। एक आदेश देना था, आपको सोना नहीं खरीदना है ये, और खरीदने वाले जिस दिन ये अनाउंस किए, 11,000 रुपया प्रति 10 ग्राम पर सोना जंप किया। जिस दिन इन्होंने 14 मई को निकाल 15 को देख लीजिए, कौन खरीदा सोना? किसने खरीदा? उद्योगपतियों ने खरीदा, अमीरों ने खरीदा, चोरों ने खरीदा, मंत्रियों ने खरीदा, जो डाका डालते हैं हिंदुस्तान की संपदा के ऊपर लोगों की। कोई इनकी जांच करा लीजिए ना। हम जो कह रहे हैं, किसी को लग रहा होगा कि बुरा का, इनकी जांच करा लीजिए, न जाने कितने टन सोना भारत के अंदर अभी निकलेगा इन सबों के घर में। दूसरा, मैंने कहा कि आरएसएस की सारी संपत्ति जब्त करिए, सारी संपत्ति इसको बैन करिए। इसके पास अकूत पैसा हो गया है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी सारा पार्टी का संपदा, कार्यालय, जमीन सब जब्त कर दिए। चंदे और चोरी का है ये। चंदे और चोरी से इन सबों ने विगत 1 दशक में इतना संपदा इकट्ठा किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। बीजेपी 1 नंबर पर है, कांग्रेस भी पीछे पीछे है, बहुत कम है अदब, लेकिन इतनी संपदा इन सबों ने इकट्ठा की है। कैश में 35,000 करोड़ रुपए इन सबों के पास कैश। किसी के पास 14,000 करोड़ रुपए, किसी के पास 7,000 करोड़ रुपए, किसी के पास 700, छोटी छोटी, तो इतना इन सबों के पास। जमीन, कार्यालय, ये अलग की चीज है। इसके बाद मैंने इनसे कहा कि मंत्रियों की संपत्ति, 1,000 मिनिस्टर्स हैं इस समय, 1992 से लेकर अब तक के मंत्रियों की संपत्ति, इनकी इनिशियल पूंजी छोड़कर, इसको किसी के पास 1,000 करोड़ से कम की किसी के पास नहीं, संपत्ति नहीं है। निजी जहाज जिसके पास है जब्त कर ली जाए। जहाज तुम रखोगे? 120 करोड़ लोग हिंदुस्तान के फटे हाल अनाज, 80 करोड़ लोग कंगाल हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 22 करोड़ जो वर्कर्स हैं, जो कर्मकार हैं, शिल्पकार हैं, सड़कों पर रह के 125 करोड़ लोगों के पास चवन्नी नहीं है, मतलब फूटी कौड़ी नहीं है पल्लवी। और जहाज से उड़ने वाले 250 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी निजी चार्टर्ड विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज है। ये कहाँ से आई है, कहाँ से आया है? आज़ादी के बाद था क्या जवाहरलाल के पास ये जहाज और किसी के पास जहाज थी? आखिर 90 और इस दहाई में 25 वर्षों में हालत की, ये सभी जब्त कर लिया जाए। ये सभी चोर हैं। कहीं
कहीं किसी ने कुछ कमा कर नहीं, हिंदुस्तान को लूट कर इन लोगों ने, जिस उद्योगपति ने प्रोडक्शन से रुपया अर्जित किया है, टाटा जैसी कंपनियां हैं या अन्य लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, इनको छोड़ा जाए। बाकी जो सर्विस सेक्टर से जिन लोगों ने रुपया कमाया है, इस रुपये को इनको फॉरेन यात्रा पर, नरेंद्र मोदी की फॉरेन यात्रा तत्काल बंद करें। किसी भी मिनिस्टर का देश के अंदर कोई जहाज से न लेके चले, चुनाव में जहाज का उपयोग करना अपराध घोषित कर दिया जाए। ये आसमान से चुनाव में लड़ते हैं, जहाज उड़ती है, इस स्टेशन से उतरे, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उतर के उसको मीटिंग हॉल और सभा प्लेन पर ले जाता है। तो हिंदुस्तान को इतना खजाना देश के पास है, इन लुटेरों से आज सारी संपदा इनकी छीनने की जरूरत है। जो आईटी नहीं भरता है, 10-10 करोड़ की गाड़ी आईटी भरने वाले लोग, न लगने वाले लोग, एक आदमी आईटी भर रहा है, 3 आदमी घर से 3 आदमी के नाम। ऐसा जो आईटी नहीं भरता है, उसके नाम यदि 1 से अधिक गाड़ी है, करोड़ की गाड़ी है, सब जब्त कर लेना चाहिए। ये लूटपाट चोरी की, मजदूर काम करके पसीना बहाकर फेफड़ा तंग करके मर जाता है और उसके पास खाने का, बदन ढकने का ठीक वस्त्र नहीं है, मकान नहीं बनवा पाता, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते। 13 मंत्रियों के बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं। आर्थिक तंगी की बात हो रही है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस वेतन से पढ़ रहे हैं? कौन मंत्री को इतना वेतन मिलता है कि लंदन में लड़के को पढ़ाएगा? चोरी का ही पैसा से पढ़ता है ना हिंदुस्तान का ये मिनिस्टर्स हैं, ये डकैतों के लोग ये क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों नहीं छोड़ देते? 13 मिनिस्टर्स के लड़के फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, आके यहाँ मंत्रालयों में काम देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके ऊपर देखिए, भारत बिल्कुल गरीब नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी ट्रेन और बस से यात्रा करें। ये कहाँ से आए हैं भाई? इस तरीके से तो वायसरायल्टी में नहीं होती थी। जिस तरीके से रॉयल ट्रेन निकलती है भारत के प्रेसिडेंट को, मुझे इरविन के और वो जो है वो वायसरायों का समय भूल जा रहा है। किस तरीके से वायसराय से भी आगे हैं सब। जनता की गाड़ी कमाई और वोट के भीख से प्रेसिडेंट बनकर, और न जाने किस तरीके का पैसा कहाँ से उड़ के जाता है। एक जहाज जाती है और नीचे भागते चले जा रहे हैं, गड्ढे और नाले को जिधर से उसको निकलना होता है, सोने से गड्ढे पाटे जाते हैं, मिट्टी गिराई जाती है उस जगहों पर जहां मैंने अपने आंख से देखा है। ये जोगी जी के स्कूल का यहाँ उद्घाटन होना था बालापार में, 28 अगस्त था, पानी बरस रहा था, प्रेसिडेंट को आना था, वही रामनाथ कोविंद को, और उसको उद्घाटन फाउंडेशन के लिए आना था। और रात के उसमें इतने 6-6 फीट नीचे जो है बोरियों में सीमेंट फेंका जा रहा था, बालू नहीं, सीमेंट फेंके जा रहे थे जमीन के अंदर। अब बात कर रही है तो भारत को बचाने का, अब भारत बचेगा नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस, मेरे जैसा व्यक्ति हो, मुझसे कोई सुझाव मांगे तो मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक इमरजेंसी देश में अब तक घोषित नहीं है, घोषित करो। ये झूठ बोलता है कि भारत के पास कुछ नहीं है। भारत के पास यही है कि कल ये चाबुक चलाएगा और फिर टैक्स बढ़ाएगा। सारे टैक्स बढ़ गए। चावल अभी 10 दिन पहले जो चावल 43 रुपये में मैं लाता था, 51 रुपये में साहबगंज से बोरी का मंगाया हूँ। तेल 7 रुपये बढ़ा है, एक फार्चून और खाने का तेल एक दिन में जंप हुआ है। दूध 1 लीटर 2 रुपये में बढ़ा है। 35 रुपये के पैकेट पर 1 रुपया और आपने बढ़ा दिया। ये क्या करते हो भाई? यही इसके पास खजाना है। लोगों की चमड़ी उधेड़ेगा और बाहर जाके कहेगा कि भारत जो है पूरा मजबूत है। इसने एक बयान और दिया, इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, आप लोगों को, इसने कहा कि हमको अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। अभी 10-15 दिन पहले हमने, अब तुम उत्पादकता बढ़ा पाओ? उत्पादकता एक दिन में बढ़ाई जाती है। उत्पादकता बढ़ा के भारत को बचा पाओगे? अब उत्पादकता से ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्राइम मिनिस्टर महोदय, लेकिन आज रातों रात का तो गेम है नहीं। अब रातों रात यही करेंगे कि तेल का रेट बढ़ाइए, खाने का रेट बढ़ाइए, गैस का रेट बढ़ाइए, टैक्स बढ़ाइए, रोड पर टोल टैक्स बढ़ाइए। यही आपके पास हथियार रह गया है हिंदुस्तान को कुचलने का। ना आपके पास प्रोडक्शन ओवर रह गया है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके अगेंस्ट है। एक्सपोर्ट आप कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं।
तो पल्लवी ये सवाल है। और रुपया बेचे, सोना बेचे हैं नहीं बेचे हैं, सोना बिकना ही है, एक अंतिम विकल्प है। या टैक्स लगाए या सोना बेचे, हमारे पेड़ पर टैक्स लगाए, इसके पास और तो कोई रास्ता ही नहीं है। या अब शराब बेचे तो शराब की भी संभावना कम होती जा रही है। शराब हर 1000 गज पर शराब की एक दुकान खुलनी इसने पॉलिसी बनाई थी, कोरोना काल में गई थी। भारत को शराब का मुल्क बनाया है, मंदिर और शराब का मुल्क नरेंद्र मोदी ने बनाया है। भारत में कुछ अच्छा नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। शिक्षा चिकित्सा को दफन कर दिया जमीन के अंदर। अब तो आर्थिक क्राइसिस बचाने का मैंने बोला ना कि ये आपने सुझाव दिए। हाँ, ये दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट और आरबीआई के अपने एक दावे के बीच जो सच्चाई है वो तो सरकार ही अच्छे से जानती है। लेकिन इस विषय पर खूब चर्चा है कि सरकार ने सोना बेच दिया, रातों रात सोना बेच दिया। आप आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, पैसे की स्थिति को बचाए रखने के लिए, डॉलर के मुकाबले जिस तरीके से स्थिति गिर रही है उसे संभालने के लिए सोना बेचा है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। इस दावे में भी कितनी सच्चाई है इस पर हम तो पड़ताल हम दावा नहीं कर रहे। हम इस डिबेट में आपसे भी, आप हमसे बहस कर रही हैं एज ए एडिटर। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि सोना इन्होंने बेच दिया है। आरबीआई जाने, नरेंद्र मोदी जाने, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके एनालिसिस पर जो इन्वायरमेंट में गूंज रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी के पास अब देश में बिगड़ेगी तो सोना ही बेचना कोई विकल्प नहीं है। टैक्स बढ़ाएंगे, रोड पर टैक्स बढ़ाएं, या सामान जो है जो सामान है उसको महंगा करें, या सोना बेचें, तीन ही विकल्प इसके पास। या शराब, अब खरीदने वाले लोग जब पैसा, लेकिन खरीदने वाला शराब, जो खरीदने वाला महंगी शराब वाला है वो वर्ग कहीं नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि भारत का सारा पैसा थोड़े से लोगों के पास सोना के खरीद। सोना तो इतना ज़्यादा है, घरों से निकाल ले। 1 किलो से अधिक जिसका सोना है, यदि वो उसने आईटी अपने पैन कार्ड पर नहीं खरीदा है तो परचेज रिसीट हर सोनार के दुकान में होती है हर साल की, उससे पकड़ के। और डिजिटल इंडिया का तो यही कमाल है, खींच के निकालो, न जाने कितना टन सोना, कितना टन सोना निकलेगा। और कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसके पास 2 किलो 3 किलो 4 किलो अपने जैसे मोदी जी ने बयान दिया था कि मतलब आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, वैसे ही मोदी जी मन से आकर ये भी बयान दे सकते हैं कि देश की स्थिति को संभाले रखने के लिए जो भी चाहे वो 1 किलो से अधिक जिनके पास सोना हो ईमानदारी से निकाल दें। हाँ, ये स्वेच्छा से दान दे दें और घोषित कर दें कि हम इतना दे रहे हैं, हमारे पास इतना है। 1 किलो से अधिक है, वो स्वेच्छा से वतन के लिए दे दें। वतन से ही कमाए हैं, लूट कर सोना खरीदे हैं। पर ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा तो आपकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, मेरी उधेड़ी जाएगी। 120 करोड़ जो मूक गरीब हैं उनका सामान बढ़ाया जाएगा, रोड पर टैक्स लगाया जाएगा, सब होगा। यही तरीका है। या सोना सोल्ड आउट करें, और कौन सा? इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने। आपको भी धन्यवाद ऐसे विषयों पर बात करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिखिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद।